Good evening, welcome to Hindi is Easy. Today we are going to do the line by line explanation for the lesson Gadi Ka Itihas, lesson 7, class 6, Vani Hindi Patmala. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please put in the comment section and surely reply back. If you like the video or the video is useful for you, please click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. Hope you have seen the previous video, the line by line reading of the lesson. If not, I'll give the link in the description box. Please go and watch the video along with the book and read the lesson 1 or 2 times and check your pronunciation. So before getting into the line by line explanation, let's do the quick introduction given in the book. पाठ चर्चा गढ़ी का इतिहास लेख में गढ़ी के बनने की कहानी है. So in this article we can see how the watch is made. घड़ी के आविष्कार ने लोगों के जीवन को सरल बना दिया है. सो द इन्वेंशन ऑफ द वॉच हैज़ मेड द लाइफ टू बी वेरी इजी. तथा उन्हें समय के साथ साथ आगे बढ़ना सिखा दिया एंड ऑल्सो इट हैज़ टॉट हाउ टू मूव अलॉन्ग विद द टाइम. साथ ही साथ समय के साथ चलना बेहद ज़रूरी है एंड इट इज़ ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट दैट वी गो अलॉन्ग विद द टाइम. जो लोग समय के साथ नहीं चलते वे पीछे रह जाते हैं. द पीपल हु डजंट गो अलॉन्ग विद द टाइम दे रिमेन्स बिहाइंड. इसलिए समय की उपयोगिता को समझते हुए समय का पाबंद होना बहुत आवश्यक है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम एंड हाउ टू यूज द टाइम वाइसली एंड नॉट टू वेस्ट द टाइम. समय का पाबंद होना बहुत आवश्यक है. मीन्स इट इज़ नेसेसरी टू बी पंक्चुअल. ये हमारी अच्छी आदतों का भी सूचक है एंड दिस टेल्स दैट वी आर हैविंग ए गुड हैबिट. पाठ में दी गई भिन्न भिन्न प्रकार की घड़ियों के आविष्कार के इतिहास की जानकारी हमारे ज्ञान को भी बढ़ाती है. एंड इन दिस लेसन दे हैव गिवन द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टाइप्स ऑफ वॉचेस विच वॉज इन्वेंटेड एंड दिस गिव्स द एडिशनल डिटेल्स एंड एनहांसेस अवर नॉलेज. So the lesson imparts the information on the history of clocks. The hands on the clocks indicate the passage of time and reflect the spirit of moving forward in life. So the activity is given here. So there are 3 pictures is given, right? इन चित्रों द्वारा क्या पता चल रहा है? What can you feel after seeing the picture here? So here someone is waiting for someone's arrival and here someone is giving the gift. The watch as a gift. Here, by watching the TV and wasting the time, the boy has missed the bus. So, समय कीमती क्यों है? Why is time so precious? Once the time is lost, we cannot get it back. समय पर पहुंचने की कहकर भी समय से ना पहुंचने वाले मित्र को आप क्या समझाना चाहेंगे? So, if the person or your friend is telling that I'll come on time, but he doesn't come on time, then what you would like to tell such person? See here, he would have told his friend that I'll come on time, but he has not come on time. So he is checking, he is still not there. So such friends irnangna, what you will tell? You will tell that how to follow the time management, right? What is the message we have to get from this lesson? घड़ी की सुइयां, the needle of the clock, हमें समय के निरंतर बढ़ते रहने का संकेत देती है. सो द टाइम इज मूविंग फॉरवर्ड. द टाइम ऑलवेज मूव्स फॉरवर्ड. द नीडल ऑल्सो मूव्स फॉरवर्ड, राइट, इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो विच टेल्स दैट द टाइम इज ऑलवेज मूविंग. ये हमें सिखाती है, दिस विच टीचर्स आस, जीवन में रुकना नहीं चाहिए. वी शुड नॉट स्टॉप इन आवर लाइफ. अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहना चाहिए एंड वी हैव टू मूव टूवर्ड्स आवर गोल. वी शुड बी ऑलवेज ट्राइंग एंड वी शुड मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स आवर गोल और डेस्टिनेशन. पाठ का उद्देश्य मानव सभ्यता के विकास की जानकारी. वी विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. ज्ञान के विज्ञान में परिवर्तित होने की जानकारी. द नॉलेज हैज बीन चेंज टू साइंस. दिस डिटेल्स वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस लेसन. सो द इंफॉर्मेशन इज बीइंग कन्वर्टेड टू नॉलेज. अबाउट दैट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस लेसन. एक वस्तु के स्वरूप में समय के साथ आए बदलाव की कहानी. द स्टोरी ऑफ द थिंग विच हैज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम. हाउ द सेम थिंग वॉज बिफोर 100 years and how it is after 100 years. So we are going to see how a thing has been changed according to the time. So everything changes according to the time, right? So one such example is the clock or the watch. The various competencies which we are going to learn from this lesson is, so भाषाई ज्ञान में लगातार सुधार कर सकेंगे.
we would be able to continuously improve our linguistic capabilities. व्याकरण के नए नए रूपों को ज्ञान पाएंगे. So we will learn more grammar details, the new forms of grammar we will learn from this lesson. विशेषण की अवस्थाओं, the stages of adjectives, उपसर्ग, प्रत्यय, prefix and suffix also we will get to know from this lesson. सीखने की प्रतिफल, learning outcome. घड़ियों की उपयोगिता पर चर्चा करते हैं. So what is the usage of the clocks? घड़ियों के इतिहास पर अपनी बातचीत करते हैं. We will discuss upon the history of the clocks. लेख को पढ़कर अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं. And we will also express after reading these articles what we feel. So we will also learn how to express things. Okay, this is the learning outcome from this lesson. Apart from that, we will also learn that we should not waste the time, and as the needle of the clock always moves forward, we also have to continuously move forward to reach our goal. And our default learning should be the vocabulary addition and the pronunciation improvement. घड़ी शब्द से हम सब अच्छी तरह परिचित हैं. सो बाय द वर्ड क्लॉक वी ऑल नो व्हाट इट इज़. इट विल शो द टाइम. लेकिन ज़रा सोचिए कि जब किसकी खोज नहीं हुई, व्हेन इट वाज नॉट इन्वेंटेड, इसकी इज अ प्रोनाउन यूज्ड फॉर घड़ी. सो व्हेन दिस वाज नॉट इन्वेंटेड, तब लोग समय का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं. सो दोज डेज व्हेन इट वाज नॉट इन्वेंटेड, हाउ द पीपल वुड हैव गेस्ड, अंदाज़ा ना, गेस्ड द टाइम. कहा जाता है कि प्राचीन काल में लोग सूर्य की गति से समय का अंदाज़ा लगाते हैं. सो इट वाज टोल्ड दैट इन द एंशिएंट टाइम द मूवमेंट ऑफ द सन, सूर्य की गति में सूर्योड़ मूवमेंट के तमारी द टाइम वॉज गेस्ड. उस समय समुद्री जहाज पर यात्रा करने वाले व्यापारी भी सूर्य की रोशनी द्वारा ही समय का पता लगा सकते हैं. एंड द ट्रेडर्स हु यूज्ड टू टेक द शिप who is be traveling from one place to the another place. So those merchants also will be taking the help of sunlight to guess the time. Yatra means travel, व्यापारी is the merchant, रोशनी is the light. Okay. दुनिया की सबसे पहली धूप घड़ी मिस्र में बनाई गई. The first sun clock was made in Egypt. ये घड़ी केवल सूर्य की रोशनी में ही समय बता सकती है. But this can tell the time only when the sunlight exists. When sunlight is not there, this घड़ी will not work. This is the धूप घड़ी. So based upon the sun's movement, the clock will rotate. सूर्य अस्त के बाद का समय बताने के लिए ये अनुपयोगिता, यह is the pronoun used for the धूप घड़ी. So the sun clock which will tell only when the sunlight is there. After the sun sets, this clock will not tell the time because the shadow is not there, right? So it is unable to tell the time. आवश्यकता को आविष्कार की जननी कहा जाता है. जननी is mother, आवश्यकता is the need, आविष्कार is the invention. So necessity is called the mother of invention. So when something is needed, then only we'll try to find out, right? So आवश्यकता को आविष्कार की जननी कहा जाता है. The necessity is the mother of invention. मनुष्यों की इसी आवश्यकता से, so because we had the need, we had the necessity, 16वीं शताब्दी में जलघड़ी का आविष्कार हुआ. सो इन द 16th century, 16वीं में 16th century, द जलघड़ी वॉज इन्वेंटेड. वाटर क्लॉक ये सबसे पहले मिस्र के बेबीलोन में बनाई गई. सो दिस इज मेड इन मिस्र, इन इजिप्ट, इन बेबीलोन. इसमें किसी बड़े बर्तन में सूर्योदय होते ही पानी भर दिया जाता है. सो इन द बिग वेसल द वाटर वॉज फिल्ड एज सुन एज द सन राइजेस. और नीचे के सुराग इज द होल, एंड इन दैट वेसल ए स्मॉल होल विल बी मेड. से बूंद बूंद टपकता रहता है, द वाटर विल बी मूविंग आउट फ्रॉम द वेसल ड्रॉप बाय ड्रॉप. बूंद बूंद ड्रॉप அந்த தண்ணி வெளியே போயிட்டே இருக்கும். परंतु इस घड़ी में भी सुराग के छोटा या बड़ा होने से समय में अंतर पड़ जाता है. बट इफ द होल इज मेड बिग, then the water droplet பெருசா இருக்கும் இல்லையா, the water will come out very easily compared to the जलघड़ी which is having a small hole. So because of the hole difference also, the timeline may change, isn't it? This is the जलघड़ी and this is also a जलघड़ी where water will be there, and by drop it will be dripping. This is one type of जलघड़ी, and here in the vessel they'll make a hole and the water will be dripping out. So these are the two types of जलघड़ी which was used in the 16th centuries. इसके बाद after the जलघड़ी, इसके is a pronoun used for जलघड़ी. After जलघड़ी रोम में रेतघड़ी बनाए गए. In the Rome रेतघड़ी was made. रेतघड़ी is sand clock. ये घड़ी डमरू की आकार की थी, and it was in the shape of डमरू.
इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, मोमबत्ती के जलने, द बर्निंग ऑफ द कैंडल, रस्सी के सुलगने एंड द स्मोल्डरिंग ऑफ द रोप, so how long it takes for the rope to smolder, और लैंप में तेल खत्म होने के आधार पर एंड द ऑयल which gets emptied in the lamp, according to that they used to guess the time के आधार में on this basis and all the clocks were made. Let me show the images. See, this is the Reth Gadi, where it will be like the shape of a damuru and the mud will be there here, right? The timeline will be noted, right? How long it trips to come here, and it will be reversed, and how long the mud now goes to the other side. So they used to have this as a measurement to measure the time. This is the Jalgari which we have seen. The dripping of water is taken into consideration to guess the time. And this is the Dhupgadi, where the sun's shadow is used. As the sun moves, the clock will be moving. So after sunset, we will not be able to predict the time here. And this is the candle gadi, mombatti, where the burning of the candle, they will have the marks, and according to the burning of the candles, the time is predicted. So this is the candle clock, where they'll have the marking for each and every place, and as and when it burns down, they will have the prediction. See, the candles will be tied to the tags, and based upon that range, they will predict the time. प्रकार घड़ियाँ तो कई प्रकार की बनती रही. सो वी मेड क्लॉक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स बेस्ड अपॉन द ऑयल, बेस्ड अपॉन द कैंडल, बेस्ड अपॉन द सनलाइट, बेस्ड अपॉन द वाटर, बेस्ड अपॉन द सैंड. परंतु ये सभी बिल्कुल सही समय बताने में असमर्थ, बट इट कुड नॉट टेल द एग्जैक्ट टाइम. नॉट एवरीथिंग, द वॉट एवर टाइप्स ऑफ clocks we used to make, but they were not able to give the exact time. Even the candle clock or sand clock, water clock, smoldering of rope, exhaustion of oil lamps, so whatever type may be, but it was unable to tell the exact time. Asamarthana, it was unable. कल पुर्जों से चलने वाली घड़ी कब और किसने बनाई, ये कहना मुश्किल है. किंतु जिस तरह की घड़ी हम आज पहनते हैं, वैसी घड़ी पहनने वाले पहले आदमी थे प्रसिद्ध फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल. सो कल पुर्जों मीन्स मैकेनिकल पार्ट्स. सो इट इज डिफिकल्ट टू से व्हेन और हु क्रिएटेड ए वॉच दैट रन्स ऑन ए मैकेनिकल पार्ट्स. But we can say that the first person to wear the kind of watch that we are wearing now was the famous French mathematician and philosopher Blaise Pascal. इन्हें कैलकुलेटर का भी आविष्कारक माना जाता है, एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी द इन्वेंटर ऑफ कैलकुलेटर ऑल्सो. आविष्कारक मीन्स इन्वेंटर, इन अदर वर्ड इन्वेंटर कैलकुलेटर. सो द Blaise Pascal is the first person who was able to wear the same type of watch which we are wearing now. But we don't have the history that who or when the mechanical parts watch was created, but the kind of watch which we are wearing, the same pattern was first owned by this person. He is a French mathematician and philosopher. Okay, he is also a inventor of calculator. लगभग 1650 के आसपास लोग घड़ी जेब में रखकर घुमा करते थे. So in this year 16th century 1650, so during those days the people used to keep the clock in the pocket and they used to roam around. Blaise Pascal ने एक रस्सी से इस घड़ी को हथेली में बांध लिया, and but Blaise Pascal using a rope that he tied the watch in his hand, ताकि काम करते समय वह घड़ी देख सके, so that when he is doing the work he can see the watch. उनके कई साथियों ने उनका मजाक भी उड़ाया, एंड ऑल हिज फ्रेंड्स ऑल्सो मेड फन ऑफ दिस, ऑफ टाइंग द वॉच इन द हैंड यूजिंग द रोप. लेकिन आज हम सब कलाई पर घड़ी पहनते, बट नाउ सी वी आर ऑल वियरिंग द वॉच इन आर रिस्ट. कलाई रिस्टले कट्टिट इरुक्कुम, काइल कट्टदले रिस्टले कट्टिट इरुक्कुम. पहले चाबी भरने वाली घड़ियां बनती थी. सो इन अर्लियर टाइम्स चाबी भरने, वी हैव टू गिव द की, ओके, जिनकी जगह आज क्वार्ट्स, ऑटोमेटिक तथा इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां ने ले लिए. बट नाउ वी आर नॉट यूजिंग द की बेस्ड वॉचेस, वी आर नाउ यूजिंग ए क्वार्ट्स, ऑटोमेटिक और द इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस. वास्तव में क्वार्ट्स एक प्रकार की क्रिस्टल है. व्हाट इज क्वार्ट्स? एक्चुअली इट्स ए काइंड ऑफ ए क्रिस्टल जिसमें स्थायी रूप से यांत्रिक गुण रहते हैं. परमानेंटली इट विल हैव सम मैकेनिकल
properties, यांत्रिक गुण ना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इज देयर इन क्वार्ट्ज विच इज ए क्रिस्टल। एक खास तरह की क्वार्ट्ज घड़ी सेकेंड में 1,00,000वें हिस्से को भी नाप सकती है। सो ए स्पेशल क्वार्ट्ज सर्कल और वॉच कैन measure 1 millionth of a second also. So it has such mechanical properties. The quartz crystal itself is having a mechanical properties which can measure the time. So the special kind of quartz crystal will have the ability to measure 1 millionth of a second. चलो चलें घड़ी की विकास यात्रा पर। Now let's go and see the development journey of the clock, the history of the clocks. 500 to 300 ईस्वी पूर्व, सो 500 to 300 BC, मिस्र में पहली बार सूर्य घड़ी का उपयोग किया। सो इन इजिप्ट फर्स्ट टाइम द सन क्लॉक वॉज यूज्ड। 400 ईस्वी 400 BC, ग्रीस के लोग पत्ती की घड़ी से समय का पता लगाने लगे थे। द ग्रीस पीपल यूज्ड द लीफ क्लॉक टू फाइंड आउट द टाइम। 980 ईस्वी 980 AD, राजा एफ्रेट जलती हुई मोमबत्ती से समय का अंदाज़ा लगाते थे। किंग एफ्रेट यूज्ड द बर्निंग कैंडल टू गेस द टाइम। 1583 AD ईस्वी, गलीलियो ने महसूस किया कि पेंडुलम के हिलने की गति उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। सो गलीलियो रियलाइज दैट द स्पीड of the movement of the pendulum that moves right from here to here, the pendulum that moves, the speed of the movement of this pendulum depends upon the length of the pendulum. He has used this knowledge to make the clock. 1657 ईस्वी 1657 AD, क्रिस्टियन हैंगस ने पहली पेंडुलम घड़ी बनाई। सो क्रिस्टियन Hengulus made the first pendulum clock. 1838 ईस्वी 1838 AD, लुइस आर्डिमास ने पेचंदर घड़ी और उसकी यांत्रिकी की खोज की। सो लुइस आर्डिमास has discovered the screw clock. Pechender means which runs using the screw, and yantriki means its mechanics. Louis Ardimas discovered the screw clock and its mechanics. 1868 ईस्वी 1868 AD, पैट्रिक फिलिपी ने पहली रिस्ट वॉच का आविष्कार किया। सो पैट्रिक फिलिपी इन्वेंटेड द फर्स्ट रिस्ट वॉच। 1888 AD ईस्वी, कॉर्टियर ने पहली लेडीज रिस्ट वॉच बनाई। सो कॉर्टियर मेड द फर्स्ट लेडीज रिस्ट वॉच। 1902 ईस्वी 1902 AD, पहली ओमेगा रिस्ट वॉच बनी। द फर्स्ट ओमेगा रिस्ट वॉच वॉज मेड। जर्मनी में 93,000 घड़ियाँ बिकी। सो नियरली 93,000 रिस्ट वॉच were sold out in Germany. 1914 ईस्वी 1914 AD, पहली अलार्म रिस्ट वॉच एट्रेना द्वारा बनाई गई। The first alarm wrist watch was made by Etrena. Okay, the first alarm wrist watch was made by Etrena. 1923 ईस्वी, पहली ऑटोमेटिक रिस्ट वॉच जॉन हार्टवुड द्वारा बनाई गई। So 1923 AD, the first automatic wristwatch was made by John Harwood. 1925 ईस्वी, पैट्रिक फिलिपी ने कैलेंडर युक्त रिस्ट वॉच बनाए। सो द फर्स्ट टाइम द कैलेंडर along with the calendar, the wristwatch was made by Patrick Philippi. So Patrick Philippi was the first person to invent the wristwatch in 1868. Okay, and 1925 he is the first person to include calendar in the wristwatch. 1927 ईस्वी 1927 AD, पहली वाटर रेसिस्टेंट घड़ी का निर्माण रोलेक्स ओएटर ने किया। द फर्स्ट वाटर रेसिस्टेंट वॉच वॉज इन्वेंटेड बाय रोलेक्स ओएस्टर। 1930 ईस्वी 1930 AD, महिलाओं के लिए छोटे आकार की घड़ियां बनाई गई। सो फॉर विमेन द स्मॉल साइज वॉचेस वर मेड फॉर विमेन। 1945 ईस्वी, रोलेक्स टेट ने पहली ऐसी घड़ी बनाई जिसमें तारीख भी थी। So Rolex Tate made the watch where we can see the date also. Tariq is date.
1946 ईस्वी आर्डिमास पिक्वेट ने दुनिया की सबसे पतली घड़ी, द वेरी थिन वॉच वॉज मेड बाय आर्डिमास पिक्वेट। 1953 ईस्वी 1953 एडी लिप्स ने पहली बार बैटरी से चलने वाली घड़ी बनाई। द फर्स्ट बैटरी ऑपरेटेड वॉच वॉज मेड बाय लिप्स कंपनी। 1957 ईस्वी 1957 एडी हेमिल्टस ने पहली इलेक्ट्रॉनिक वॉच का निर्माण किया। सो हेमिल्टस हैज मेड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉच। दिस आर द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ द एवोल्यूशन जर्नी ऑफ वॉच. So let me show you few images. So this was the ancient Greek wall clock, and the King Alfred used the burning candle to identify the time, right? He is King Alfred. So this is the pendulum clock designed by Galileo, who realized that the speed of the movement of the pendulum depends upon the length. And this is first pendulum clock designed by Christiana Innes in 1657. This presented his pendulum clock to Louis Christiana. So this was the automatic mechanical watch by Philippe. This is Omega from the brand Omega. This is Omega's brand, the pocket watch. So you can go and check in the internet to get more details about the evolution journey of watches. So I'm showing you few pictures which I collected. So see how the evolution has happened for the watches and the clocks. Watch, water resistance. So first Rolex Oyster watch in 1926. A very thin watch which was discovered by, and the thinnest watch discovered by Audemars Piguet. See how thin it is. And this is by Lip. They made the first battery operated watch. This is the Lip Quartz battery operated watch. So this is the first electronic watch by Hamilton. So this is how the watches have changed, the designs, the look and feel, the way that it runs. विश्व में कुछ घड़ियां ऐसी है जो अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है. So in the world there are few clocks which is famous for its speciality. अमेरिका में एक ऐसी घड़ी बनाई गई जो 5 बार नमाज पढ़ने वालों के लिए समय विशेष पर विशेष ध्वनि निकालती है. In America there is one special clock which will produce sound for the doing the namaz. So namaz is done once in 5 times in a day, right? So 5 times in a day it will produce a different sound. लंदन के संसद भवन में वेगवेन वॉच के नाम से एक ऐसी घड़ी रखी है जो प्रति घंटे जीसस क्राइस्ट के 4 उपदेश पटल पर अंकित कर देती है. सो इन लंदन पार्लियामेंट देयर इज ए क्लॉक नेम्ड वेगवेन वॉच विच फॉर एवरी 1 आवर इट विल डिस्प्ले, पटल पर अंकित कर देते हैं ऑन द स्क्रीन इट विल डिस्प्ले जीसस क्राइस्ट स्टोरेज 4 उपदेश advice. The Jesus Christ 4 advice will be displayed in the screen every hour. What is the name of the clock? Wigwam watch. Where it is? It is in the London Parliament. What it will do? It will display the 4 advices of Jesus Christ on the screen for every 1 hour. भारत में जोधपुर में भी एक ऐसी घड़ी रखी है. इन भारत जोधपुर also there is one clock which is very famous, जो इतना मधुर संगीत सुनाती है कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. So it will produce a very melody sound that everyone will get mesmerized after hearing the sound from the clock. विज्ञान के बढ़ते कदम धरती से अंतरिक्ष तक पहुंच गए. सो नाउ द साइंस विच इज डेवलपिंग, वी हैव रीच फ्रॉम
Earth to the space. अंतरिक्ष स्पेस वरकू रीच आया अच्छी बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन द साइंस फील्ड. वहाँ भी परमाणु घड़ियाँ उपग्रहों की स्थापना के समय काम आती है. सो इन स्पेस ऑल्सो वी नीड टू यूज सम वॉचेस. परमाणु घड़ियाँ इस एटम्स मेड आयर वॉचेस की स्थापना. सो when the satellites are being placed in the space, that time also we need some watch. परमाणु घड़ियाँ पर तापमान, गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल के दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. परमाणु clocks, the atomic clock, during the installation of satellites they are required and they will not have any influence of the temperature or the gravitational force or the atmospheric pressure. तापमान ना temperature, गुरुत्वाकर्षण is gravitational force, वायुमंडल के दबाव में the atmospheric pressure. So the परमाणु घड़ियाँ, the atomic clocks will not have the influence of the temperature or the gravitational force or the atmospheric pressure. And these clocks are required during the installation of the satellite, उपग्रहों ना satellite. घड़ी की सुइयाँ समय के निरंतर बढ़ते रहने का संकेत देती है. The needles in the clock tells us the time is always moving forward. कहा जाता है कि जिसने भी समय का आदर किया एंड इट इज़ बीन टोल्ड दैट हूवर हैज़ रिस्पेक्टेड द टाइम, वह सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंच गया है. ही हैज़ रीच्ड द पीक ऑफ द सक्सेस. एंड सो सी द डिफरेंस क्लॉक्स विच वी हैव नाउ: रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक, अलार्म क्लॉक एंड मोबाइल क्लॉक. विल सी फ्यू वोकैबुलरी बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. सदुपयोग, किसी चीज़ों का उचित इस्तेमाल, यूसेज ऑफ सम थिंग्स इन ए राइट वे. जननी इस जन्म देने वाली, सो विच गिव्स बर्थ, so is mother. Avishkar is Navnirman, it's a new invention in Inzad. Okay, to the lesson and the evolution of watches and who was discovered, what and how we used to see the time earlier, and how the evolution of watches started from the sun clock to leaf clock, candle clock, sand clock, and the screw based clocks. Then it came the automatic clock and the automatic wrist watches, electronic wrist watches, crystal watches, small size watches, thin watches, water resistant watches, with the watches with the calendar, watches with showing the watches displaying the dates. This was the evolution which has occurred in the watches as the time has moved. This clocks gives us a message that we should not waste the time and we should be progressing forward to reach our goal. Hope you would have understood the lesson. If you have any doubt or clarification, please put in the comment section. Surely reply back. Next video we'll see the question answers and book back exercise. Thank you, students.